नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कि आईबीपीएस बैंक पीओ का फॉर्म कैसे भरें। क्योंकि इसका डेट जो है नजदीक आ चुका है। आप भी अगर फॉर्म अभी तक नहीं फिलअप किए हैं तो फॉर्म कैसे फिलअप करें, जो कि डेट अब बस 2 दिन और बचा हुआ है। तो इस बीच में आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। तो फॉर्म कैसे फिलअप करें, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन का जो डेट है 1/7/2026 से लेकर के 21/7/2026 तक यानी डेट है। तो जो कि अभी 19 आज है, आज से 2 दिन और बचा हुआ है। इस बीच में आप अपना फॉर्म भर लेंगे। वही इसका प्रिंट कर सकते हैं एप्लीकेशन जो है 5/8/2026 तक। वही आपको इस फॉर्म में किसी भी प्रकार के आपको गलती आप कर चुके हैं तो इसकी फॉर्म जो है सुधार भी आप 21/7 तक ही कर सकते हैं। वही इसका ऑनलाइन पेमेंट की बात करेंगे तो इसका ऑनलाइन पेमेंट भी जो है आप 1/7/2026 से लेकर 21/7/2026 के बीच तक ही आपको फाइनल सबमिट भी आपको कर ही देना है। तो सबसे पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाएगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे फिलअप करना है। आपका जो भी नाम होगा अपना नाम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम, जो भी कंफर्म फर्स्ट नेम यानी कि जो आप इस साइड फिलअप करेंगे सेम कंफर्म फर्स्ट नेम में यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद आपसे पूछा जाएगा मिडिल नेम। अगर आपका मिडिल नेम है तो फिलअप करेंगे, अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा लास्ट नेम। तो आपका जो लास्ट नेम होगा अपना लास्ट नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद कंफर्म लास्ट नेम, तो यहाँ पे भी कंफर्म सेम यहाँ पे जो लिखे रहेंगे सेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे को आने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि चेंज योर नेम, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करने का ऑप्शन मिलेगा। आपका जो मोबाइल नंबर होगा आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देंगे। जो मोबाइल नंबर आप यहाँ फिलअप करेंगे सेम कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा अल्टरनेट मोबाइल नंबर। तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो आपका होगा आप दे सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नीचे को आएंगे तो यहाँ पे आई कंफर्म दैट द मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू सेल्फ या पेरेंट्स। अगर आपका खुद का मोबाइल नंबर है तो सेल्फ करेंगे, अगर आपका पेरेंट का मोबाइल नंबर है तो पेरेंट का हम यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो आपका ईमेल आईडी फिलअप करने का ऑप्शन मिलेगा। आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। ईमेल आईडी में जो आप @gmail.com जो लिखते हैं उससे पहले का ही अक्षर आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे @gmail.com के वाले ऑप्शन में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म ईमेल आईडी में जो आप यहाँ फिलअप करेंगे सेम कंफर्म ईमेल आईडी में यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद सिक्योरिटी कोड का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। तो सिक्योरिटी कोड में यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं 8QK जो यहाँ पे है सेम वही यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओटीपी वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। उससे पहले यहाँ पे आप अपना कैप्चर फिलअप कर देंगे। तो जो यहाँ पे कैप्चर दिया हुआ है सेम कैप्चर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो इस प्रकार से आप अपना कैप्चर फिलअप कर देंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। जो ओटीपी जाएगा आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप कर देने के बाद वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर वेरीफाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करना होगा। तो ईमेल आईडी वेरीफाई करने से पहले फिर से यहाँ पे कैप्चर वाले यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद ही आप यहाँ पे सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी आप अपने ईमेल आईडी पर चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप अपने ईमेल आईडी पर जो ओटीपी दिया हुआ आया हुआ रहेगा ओटीपी यहाँ पे अपना फिलअप कर देंगे। ओटीपी फिलअप करने के बाद वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक न्यू पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे आपको एक फोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे एक चॉइस फाइल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोटो ओपन हो जाएगा। फोटो ओपन होने का इसमें से कोई एक फोटो आपका जो भी फोटो होगा यहाँ पे स्कैन कर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करते ही यहाँ पे लोडिंग का ऑप्शन आएगा। कुछ देर वेट करने के बाद आपका फोटो यहाँ पे शो हो जाएगा। आई कंफर्म दैट दिस इज माय रिसेंट फोटो यानी कि ऑप्शन रहेगा। उसके बाद इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्लिक हेयर टू स्कैन, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा।
ओपन होने के बाद इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही आपका एक लिंक ऑप्शन आ जाएगा, उस लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही वहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आप अपना एक फ़ोटो अपलोड यहाँ पे कर देंगे। जैसे ही आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे तो लाइव कैप्चर इमेज दिया हुआ है, वहाँ पे आपका फ़ोटो शो हो जाएगा। यहाँ पे आपका फ़ोटो आ जाएगा, तो उसके बाद फ़ोटो के नीचे आई कन्फर्म का ऑप्शन रहेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पे इमेज यानी कि सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। तो अपना इस सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे। चॉइस फाइल पर क्लिक करके आपका जो भी सिग्नेचर होगा अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे यहाँ सिग्नेचर शो हो जाएगा, आई कंफर्म दैट इज माई वैलिड सिग्नेचर। इस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है। यहाँ पे फर्स्ट आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी या एसटी से आते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल से आते हैं तो जनरल सेलेक्ट कर लेंगे, ईडब्ल्यूएस से, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी सेलेक्ट यहाँ पे कर लेंगे। उसका ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अगर विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन पूछा जाएगा, आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। अगर आप आते हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछा है, अगर एक्सपीरियंस है तो एस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आने के बाद आपसे पूछेगा कि एक सर्विसमैन है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं कि नहीं, अगर माइनॉरिटी में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद रिलीजन आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, हिंदुइज्म में या अदर। अगर हिंदुइज्म में है तो हिंदू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, अगर अदर है तो अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसका नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा CWE या CRPF एपीआर डिटेल्स, अगर आपका है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे को आना है, डिटेल्स ऑफ अप्रेंटिसशिप, अगर आप कोई अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ भी आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे को आ जाना है। नीचे को आने के बाद नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करना है, इंडियन है तो इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एग्जाम सेंटर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम सेंटर आपको चुनना है। आप बिहार में एग्जाम सेंटर चुनना चाहते हैं, अदर स्टेट, जिस भी स्टेट्स में आप चुनना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बिहार में तो बिहार सिलेक्ट कर लेंगे। बिहार में सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे स्टेट कोड आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम सेंटर यहाँ पे चुनने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो जहाँ भी अपना सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, दरभंगा, इसमें से अपना सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड आपको चुनना है, सेकेंड अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंटर ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन के लिए कहाँ सिलेक्ट करना है अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसे यहाँ भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड आप जहाँ सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप अपना एग्जाम सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आईडी प्रूफ डिटेल्स के बारे में आपसे यहाँ मांगा जाता है, आईडी प्रूफ डिटेल्स के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ सिलेक्ट करना है। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद इस तरह डिटेल्स दिया रहेगा, इसमें आपके पास कौन सी आईडी प्रूफ है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, या वोटर आईडी कार्ड है, या आपको आधार कार्ड है। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पर क्लिक कर देंगे। आपका जो आधार नंबर होगा आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे इसको आप छोड़ देंगे। आप अपना आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप करने को नीचे को आएंगे, पर्सनल डिटेल्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप कर देंगे। इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे जेंडर पूछा जाएगा, तो जेंडर में मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, अगर मेल है तो मेल क्लिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैरिड है, अनमैरिड है, या विडो है, या डाइवोर्स है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे को आएंगे, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद पैन कार्ड नंबर यहाँ फिलअप करना है। तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आप फिलअप भी कर सकते हैं या इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम फिलअप करना है, आपका जो फादर नेम है यहाँ फादर नेम फिलअप कर देंगे। उसके बाद कंफर्म फादर नेम सेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम का ऑप्शन मिलेगा, तो जो आपका मदर नेम होगा आप अपना मदर नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद कंफर्म मदर नेम का ऑप्शन मिलेगा, कंफर्म मदर नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद आपको नीचे को आना है, आपको एड्रेस फिलअप करने का ऑप्शन आएगा। एड्रेस में आपका जो हाउस नंबर होगा हाउस नंबर पहले यहाँ फिलअप करेंगे, या तो वार्ड नंबर है तो वार्ड नंबर, और विलेज
आपको एड्रेस 1 में फिलअप कर देना है, एड्रेस 2 में आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो फिलअप कर देंगे, एड्रेस 3 में जो आपका पुलिस स्टेशन है वो अपना यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो आपका पिन कोड है, पिन कोड यहाँ पे फिलअप कर देंगे। पिन कोड फिलअप करने के बाद नीचे को आएंगे, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है तो सेम एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे सारा एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे को आएंगे तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 850 रुपया आपको एप्लीकेशन फी आपको लास्ट में पेमेंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। क्वालिफिकेशन में आपको नीचे को आएंगे तो फर्स्ट 10वीं क्लास के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो 10वीं क्लास में आप कौन सी बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, यानी आपका बोर्ड जिस भी बोर्ड से, अगर बिहार बोर्ड से तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना यहाँ लिखेंगे। वही अगर आप सीबीएसई से तो सीबीएसई यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो इस प्रकार से आप अपना यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो डेट ऑफ पासिंग आपसे पूछा गया था, कब के डेट में आप अपने मार्कशीट पर देख सकते हैं। आप जब के भी डेट में पास हुए रहेंगे आपका डेट वहां पे लिखा हुआ रहता है, उस डेट के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग। उसके बाद आपका कितना मार्क्स यानी कि परसेंटेज में है, तो अपना मार्क्स देख लेंगे, उसका परसेंटेज निकाल करके यहाँ पे अपना परसेंटेज यहाँ पे फिलअप कर देंगे। परसेंटेज फिलअप करने के बाद नीचे को रहेंगे तो ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिलअप करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद यहाँ पे डिग्री का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने कौन सी डिग्री लिए हुए हैं, बीए किए हुए या बीकॉम या बीएससी। अगर बीए किए हुए तो बीए पे सिलेक्ट कर लेंगे, बीकॉम किए तो बीकॉम, बीएससी तो बीएससी है, या लॉ से किया हो तो लॉ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, बी फार्मा तो बी फार्मा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो आप अपना किस सब्जेक्ट से किए हुए सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ पासिंग, आप कब के डेट में पास हुए थे ग्रेजुएशन, अपना डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे परसेंटेज आपसे पूछा है कितना परसेंटेज आपका आया हुआ है बीए में, तो यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप करने का ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे को आना है। नीचे को आने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं है, तो यस करेंगे, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसका इसमें से कौन सी सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा इन डिग्री कोई एक आपको सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेशन है या कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसका नीचे को आएंगे तो पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पे अदर डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए अगर आपका ट्रेनिंग लेना है तो यस करेंगे, अगर नहीं तो यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कभी डिटेंशन किया गया है कोर्ट या द्वारा कुछ भी, एस या नो यहाँ पे क्लिक करेंगे, किया गया तो एस, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे को आएंगे, आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपको आ रहा है, हिंदी आ रहा है तो हिंदी पर क्लिक करेंगे। आपको रीड करने आ तो रीड पर क्लिक करेंगे, राइट तो राइट पर क्लिक करेंगे, स्पीक तो स्पीक पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इंग्लिश यूज कर लेंगे, इंग्लिश में आपको जो आ रहा है यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको राइट करने नहीं आया तो इसको छोड़ देंगे, अगर आ रहा है तो इसको भी क्लिक कर देंगे। उसके स्पीक करने आया तो स्पीक पर भी क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे को आना वैलिडेट योर डिटेल्स, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीफरेंस आपको चुनना है, तो आप कौन कौन सी बैंक हो, फर्स्ट आपको जो चॉइस होगा फर्स्ट अपना फर्स्ट चॉइस सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेकेंड चॉइस। इस प्रकार से आपको जिस बैंक में आपको प्रेफरेंस देना है उस बैंक को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे को आना वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक बार सारी डिटेल्स यहाँ पे चेक करने का ऑप्शन आएगा, तो सारी डिटेल्स एक बार आप सही से एक बार चेक कर लेंगे। अगर सभी डिटेल्स आपका यहाँ पे सही है तो आपको यहाँ पे नीचे को आ जाना है। नीचे को आने के बाद यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन आएगा, आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। उसको आई कंफर्म दैट इज माई नेम, इस पर क्लिक करके उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने का ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फाइनल कंफर्मेशन का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे 10वीं क्लास का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है आप अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं करके उसमें से आप अपना
देख करके आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन, उस पर आप क्लिक करके आप ये हैंड राइटिंग आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं, या तो आप फास्ट जॉब पे जा करके इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आकर के डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोडिंग हो जाएगा। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोडिंग करेंगे तो 41 नंबर पेज में आप देख सकते हैं द टेक्स्ट फॉर हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलो। तो ये आपको यहाँ पे इतना आपको लिखना रहेगा। यहाँ पे आई के बाद आपको नाम यहाँ लिखना है, उसको सेम एज इट इज आपको लिखना है। इस प्रकार से आप ये चीज लिख करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। ये सारा डॉक्यूमेंट आप अपना यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद आई कन्फर्म द हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे को आएंगे तो उसके बाद आई एग्री द कंसेंट डिजी लॉकर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इस पे यस कर देंगे। उसको ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक करके आपको डिजी लॉकर से वेरीफाई करना होगा। अगर आपको नहीं करना है तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चर दिया हुआ है, जो कैप्चर यहाँ पे फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको बिल डेस्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो कैप्चर दिया हुआ है कैप्चर यहाँ पे फिलअप कर देंगे और उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसका ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करते ही आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी प्रकार के आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।